जय सिया राम। आज हम जानेंगे शरद पूर्णिमा पूजा विधि और शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु, चंद्रदेव को प्रसन्न करने हेतु और सत्यनारायण देव की भी पूजा विधि के बारे में जानेंगे और कुछ उपाय के भी बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं कि शरद पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी इसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इसीलिए देश के कई हिस्सों में इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी की जाती है। इस तिथि को धनदायक तिथि भी कहा जाता है एवं माना भी जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर रात्रि में ही आती हैं और चंद्रमा भी इस दिन अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणें से अमृत का साक्षात बरसात होती है और माता लक्ष्मी रात्रि में ही धरती पर भ्रमण करती है और यही कहती हैं कि रात्रि में जगे रहो या जगे हो, ऐसा भी पूछती हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 5 शुभ मुहूर्तों में भी मनाई जाएगी। पूर्णिमा के दिन ही सौभाग्य योग, सिद्ध योग, सिद्धि योग, बुधादित्य योग, गज केसरी योग और शश योग का निर्माण हो रहा है। अति सर्वश्रेष्ठ ये शरद पूर्णिमा होगी। इस दिन अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के साथ रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन अमृत वर्षा से लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा ही मिलेगा। रात्रि में चंद्रमा की रोशनी मानो साक्षात अमृत वर्षा करेगी। बहुत शुभदायक है इस साल का शरद पूर्णिमा। इसीलिए कुछ लोग तो अपने घरों की पूरी साफ सफाई करते हैं ताकि माता लक्ष्मी आज जरूर भ्रमण करने आएंगी। इस दिन के चंद्रमा के किरणों में भी उपचारीय गुण होते हैं जो शरीर और आत्मा को पोषण देते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत निकलना, इसीलिए इसका लाभ भी हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और खीर भी इस दिन बनाकर खाया जाता है ताकि स्वस्थ रह सके लोग। इसी दिन कृष्ण ने भी महारास किया था। ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है और कहीं कहीं कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास किया था। शरद पूर्णिमा की रात कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियाँ अपने अपने घरों और परिवारों से दूर रात भर कृष्ण जी के साथ नृत्य करने के लिए जंगल में चली गई थी। यह वह दिन था जब भगवान कृष्ण ने हर गोपी के साथ कृष्ण रूप में रास किया था। भगवान कृष्ण ने उस रात को लंबा कर दिया था और वह रात इंसानी जीवन से अरबों साल के बराबर थी। उस दिन शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा भी अपनी पूरी तरह से 16 कलाओं में युक्त होता है। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है जिसे शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। और चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर और अपने मध्य रात्रि में चंद्रमा की किरणों से साक्षात अमृत रूपी वर्षा करते हैं। यही वजह है कि लोग इस दिन इस अमृत रूपी प्रसाद को पाने के लिए मध्य रात्रि में ही खीर बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। लेकिन इस बार तो शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण की छाया है, इसीलिए इस बार थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी हुई है, क्या करें। इस साल शरद पूर्णिमा भी 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है और शरद पूर्णिमा को कहीं कहीं श्री कृष्ण ने राधा रानी और गोपियों के संग
रास करके इस पूर्णिमा के महारास नाम भी दिए हैं। और शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होने के कारण खीर बनाने और रखने और लक्ष्मी माता जी की पूजा करने का अब बस 2 ही विकल्प बचे हैं। या तो ग्रहण से पहले, सूतक लगने से पहले कर लिया जाए लक्ष्मी पूजा, खीर तो नहीं रख सकते दिन में, और नहीं तो ग्रहण समाप्त होने के बाद कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा को व्रत रखकर नदियों में स्नान भी किया जाता है और उसके बाद अपने क्षमता के अनुसार दान भी किया जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं इस दिन और कथा भी सुनते हैं। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा भी की जाती है। माता लक्ष्मी से जुड़े कुछ ज्योतिषीय उपाय भी किए जाते हैं और चंद्रदेव से भी जुड़े हुए कुछ उपाय किए जाते हैं इस दिन। पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को 4:17 पर शुरू होगी और 29 अक्टूबर को ये 1:53 एम तक रहेगी और शरद पूर्णिमा को शाम 5:20 पर चंद्रोदय भी होगा और 4:42 पर चंद्रदेव का चंद्रास्त भी होगा इस दिन ग्रहण भी है। तो या तो लक्ष्मी जी की पूजा सूतक काल से पहले करें, नहीं तो ग्रहण समाप्ति के बाद करें, क्योंकि ग्रहण तो 1:04 पर लग जाएगा और ग्रहण का समापन होगा 29 अक्टूबर को 2:24 तक। तो इसीलिए अब रात्रि में इस ग्रहण के दौरान पूजा तो कर नहीं सकते। हालांकि चंद्रदेव को अर्घ्य देना, पूजा करना या माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करना ग्रहण समाप्ति के बाद ही सही रहेगा, क्योंकि इस चंद्रदेव मध्य रात्रि में ही अपनी अमृत वर्षा रोशनी के द्वारा बरसाते हैं। तो ऐसे में सूतक काल से पहले पूजा करना अच्छा तो नहीं रहेगा चंद्रदेव के लिए। अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान जरूर करें, नहीं तो घर में ही गंगाजल डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को, माता लक्ष्मी जी को या तो ग्रहण सूतक काल से पहले नहीं तो ग्रहण समाप्ति के बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता जी के सफ़ेद स्वरूप का तस्वीर स्थापित करें। फिर माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प और भी जो भी पूजन सामग्री हो, इत्र हो, उसे भी बारी बारी से जरूर चढ़ाएं। साथ में भगवान सत्यनारायण देव की भी इस दिन पूजा की जाती है, तो उनका भी पूजन करें और अपने आराध्य देव को भी सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। आवाहन, आसन, आचमन उन्हें करें। अर्घ्य, पाद्य 4 बार जल चढ़ाएं और इसके बाद वस्त्र देकर गंध, अक्षत, फूल, पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान दोनों लोग को भी पूजन में यथाशक्ति अनुसार पूजन सामग्री चढ़ाएं। पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, लवंग, इलायची इत्यादि चढ़ाना चाहिए और दक्षिणा भी अर्पित करना चाहिए। ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्र और चालीसा का भी पाठ करना श्रेष्ठ रहता है और माँ लक्ष्मी की धूप व दीप से आरती भी करना चाहिए और उसके बाद माता जी को खीर का भी भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी इस दिन खीर का ही दान दिया जाता है। पूरे विधि विधान से अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार भगवान सत्यनारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजन जरूर करें। पूजन के अंत में
क्षमा प्रार्थना जरूर कर लेनी चाहिए, कोई भूल चूक हो जाए तो उसके हेतु। माता लक्ष्मी और भगवान सत्यनारायण की पूजा करने के बाद मध्य रात्रि में चंद्रदेव को भी आकाश में स्थित जो होते हैं उनका भी पूजन करना चाहिए। उनका भी पूजन पंचोपचार या षोडशोपचार ही पूजन करें। फिर खीर का नैवेद्य अर्पण उन्हें भी करना चाहिए। इसके बाद खीर को किसी भी पात्र में रखकर चांदनी की रोशनी में रखें और दूसरे दिन उसका प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण करें और अन्य लोगों में भी वितरित जरूर करें। माता लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान के पूजन के ही समय कलश भी स्थापन करके उनका भी विधिवत पूजन करना चाहिए। कलश में समस्त देवी देवताओं का ध्यान करते हुए उसी में पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव और पार्वती माता कार्तिकेय जी की भी पूजा की जाती है, इनका भी पूजा करना चाहिए। अब शरद पूर्णिमा पर कुछ उपाय के बारे में भी जान लेते हैं। खीर में मिश्रित दूध, चीनी और चावल के कारक भी चंद्रमा ही हैं, अतः इनमें चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा की क्षीण अवस्था हो या दोष हो, महादशांतर दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो या चंद्रमा छठवें, आठवें या 12वें में हो, तो चंद्रमा की पूजा करते हुए स्फटिक की माला से ओम सोम सुमाय नमः मंत्र का जप करें। ऐसा करने से चंद्रजन्य दोष से शांति जरूर मिलती है और चंद्रदेव प्रसन्न भी होंगे। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति भी मिलती है और कर्ज मुक्ति पूर्णिमा के तौर पर भी हो जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी की सच्चे मन से आराधना करने से कितना भी कर्ज हो उससे मुक्ति मिल ही जाती है। मनोकामना पूर्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा भी विशेष रूप से करें। इन दिन लाल फूल, श्रृंगार सामग्री माता लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाएं। कमल गट्टे की माला से माता लक्ष्मी जी के लिए अर्पित मंत्रों के जप करें। जो मंत्र आपसे बन पड़े उसी मंत्र को जपिए। एक मंत्र है ओम श्रीं श्रेयी नमः। इस मंत्र को जपने से और ज़्यादा प्रसन्न होंगी माता रानी, क्योंकि ये मंत्र सिद्ध होते हैं और इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण भी हो जाएंगे। धन प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा की रात को पूरे विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए। पूजा कर लेने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर एक दिया जरूर जलाएं। ध्यान रहे कि ये दिया चौमुखा ही होना चाहिए। इस उपाय से तो धन संपदा और सुख वैभव का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा पर जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा करें तो उसमें ध्यान रखें कि सुपारी जरूर हो, क्योंकि सुपारी माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। ऐसे में पूजा के बाद सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी और तिजोरी भरा रहेगा। अब जान लेते हैं शरद पूर्णिमा कथा के बारे में। तो आइए जानते हैं। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी कर देती थी। जैसे ही दोनों बेटी बड़ी हुई तो साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई, साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर
और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण देवता ने उसे कहा कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, इसी कारण से तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया। लेकिन पूर्णिमा आने से पहले उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे को शव को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इसी तरह से ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे के किनारों बच्चों को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी, क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो? इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी कृपा जरूर करें। इसीलिए शरद पूर्णिमा पर विधि विधान से पूरे पूजन करें और कथा को पढ़ें। इससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन हो सके तो मिट्टी के 100 दिए भी जलाएं या अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने हो सके उतने दिए शुद्ध घी के जरूर जलाएं। और भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का ही दीपक लगाना चाहिए। माता पार्वती और भगवान विष्णु को सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई से इस दिन भोग लगाया जाता है और साथ ही उन्हें लाल और पीले रंग के फूल भी अर्पित किया जाता है। शरद पूर्णिमा पर जिसकी जितनी क्षमता हो उसके अनुसार ही करें। जिससे दिन में बन पड़ता हो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजन करना तो दिन में कर लें और जिसको ग्रहण समाप्ति के बाद करना हो वो ग्रहण समाप्ति के बाद ही करें तो अच्छा रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद यदि पूजन किया जाए तो उसमें चंद्रदेव माता लक्ष्मी जी की भी साथ साथ पूजा हो जाएगी। और रहा खीर का सवाल, तो खीर तो रखना उतना संभव नहीं है। अगर हो पाता है तो ठीक है, चंद्रास्त तक हो जाए तो, नहीं तो पोहा रख लें, सूखा सूखा चीज़ रख लें पहले से, ड्राई फ्रूट जो भी हो पहले से सूखा चीज़ रख लें, उसमें तुलसी दल और कुसा डालकर फिर उसे ही चंद्र की रोशनी में ग्रहण समाप्ति के बाद रख दें और उसे सुबह प्रसाद समझकर भगवान को अर्पित करने के बाद ग्रहण करें। पोहा को अगर रात में नहीं बना पाते हैं तो सुबह में ही दूध में थोड़ा बॉईल करके उसे ग्रहण कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।